हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी का फिर से स्वागत है स्मार्टो सिस्टम्स में। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। ये आपकी जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है दोस्तों। इवन आप कोई बिज़नेस कर रहे हैं, कोई आप बिज़नेस चलाना चाहते हैं या आपका कोई बिज़नेस रनिंग में है, तो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता होना बहुत ज़रूरी है। मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूँ उसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग। काफ़ी आसान है, बस आपने जस्ट इसको स्टेप बाय स्टेप समझना है दोस्तों। ये बेसिकली यूज़ किया जाता है कि कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस निकालने के लिए यूज़ किया जाता है कि उस कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है और कितना लॉस हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए आपकी कंपनी अगर लॉस में चल रही है तो आप उसको ऊपर लेके जाना चाहते हैं। ठीक है, मतलब आप प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। और अगर आप पहले ही प्रॉफिट कमा रहे हैं, आप और प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, तो वहाँ पे भी ये चैप्टर बहुत काम आता है दोस्तों। आपको सिर्फ थोड़ा सी कैलकुलेशन करके आप पता लगा सकते हैं कि अगर मेरा प्रॉफिट आज 5% है तो उसको 10% पे कैसे लिया जा सकता है। उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ कैलकुलेशंस होती हैं, कुछ इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती हैं, बाकी बहुत आसान है। तो सबसे पहले तो हम थोड़ा सा बेसिक की बात कर लेते हैं। तो बेसिक क्या है दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है, आपको क्वेश्चंस में मैक्सिमाइज़ निकालना है या मिनिमाइज़ निकालना है। कुछ इस तरह से क्वेश्चन आपके पास आएंगे जिसमें क्या है, आप या तो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल लेंगे या फिर आप निकाल लेंगे मिनिमम लॉस। कि कोई कंपनी है उसमें मैक्सिमम प्रॉफिट कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, कौन कौन से रूल्स अप्लाई करके, और मिनिमम लॉस जिससे हो आप कोई भी काम उसमें कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स हम उसे बोलते हैं दोस्तों जो हमारे पास वैल्यूज़ आएंगी, जैसे कि हम लिख के दिखा देता हूँ मैं आपको एक x + 3y इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। कुछ इस तरह की वैल्यूज़ आपके पास आएंगी, या ग्रेटर दैन 10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। तो इस तरह की जो कैलकुलेशंस हमारे पास आएंगी x y की फॉर्म में, वो सारे के सारे हमारे कॉन्स्टेंट्स होंगे। उसके बाद हम यहाँ से कॉन्स्टेंट्स में से x और y की वैल्यूज़ निकाल लेंगे। x और y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करके हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ग्राफ पे प्लॉट करने के बाद आपके पास लास्ट ऑप्शन जो रहता है वो रहता है आपका रीजन का। अब रीजन देखिए दोस्तों, आपके पास दो होते हैं, एक होता है बाउंडेड और एक होता है अनबाउंडेड। देखिए बाउंडेड रीजन किसे कहेंगे, जो चारों तरफ से बंद हो। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास ये कोई लाइंस हैं, अब ये जो रीजन है ये हमारे पास क्या है, बाउंडेड है, जो तीनों लाइंस को मिला के बनता है, ये वाला रीजन। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ अनबाउंडेड रीजन की, तो अनबाउंडेड रीजन हमारे पास कुछ इस टाइप से होगा। आपने लाइनें तो ज़रूर लगा दी उसमें इस टाइप से, पर इसमें क्या है, रीजन आपके पास ऐसे बनता है जो इन्फिनिटी को अप्रोच करता है, कुछ इस टाइप से। तो ये हमारे पास हो गए रीजन, बाउंडेड और अनबाउंडेड। ये हम आगे आने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आप सेलेक्ट करेंगे कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट्स दोस्तों आपने बहुत ध्यान से सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स गलती यहीं पर करते हैं मैक्सिमम। कॉर्नर पॉइंट्स में क्या है, जो कॉर्नर्स को टच करके जाएगी या जहाँ पर आपका ग्राफ बन रहा है उस हिसाब से उसको मैनेज करना है। अगर बाउंडेड है तो उसमें अलग कॉर्नर्स होते हैं और अनबाउंडेड वाले में कॉर्नर्स आपके थोड़े डिफरेंट आते हैं। उसके बाद लास्ट जो आपका मेन काम रह जाता है वो रहता है आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालना। यानी कि आपके पास कोई ना कोई जेड गिवन होगा जो क्या है आपका प्रॉफिट और लॉस बताएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास कुछ इस टाइप से आएंगे। देखिए दोस्तों, इस जो ये एक्सरसाइज है इसमें आपको क्वेश्चन थोड़े लेंथी मिलेंगे, तो इसमें घबराना नहीं है आपको कि क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो बहुत बड़ी है। एक्चुअली में क्वेश्चन की स्टेटमेंट बहुत आसान है, बस आपको थोड़ा सा उसमें पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात कर रखी है। तो क्वेश्चन हम रीड करते हैं। सबसे पहले तो आप कम से कम 10-15 सेकंड के लिए क्वेश्चन को स्पीड से रीड करें एक बार। तो हम रीड कर लेते हैं। ए मशीन प्रोड्यूस आइदर प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। यानी कि एक कंपनी है जो दो प्रोडक्ट बनाती है, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है। कैन प्रोड्यूस ए बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड। यानी कि जो प्रोडक्ट बनाती है ए जो प्रोडक्ट है वो बनता है 2 यूनिट उसमें केमिकल के लगते हैं और 1 यूनिट उसमें कंपाउंड का लगता है। एंड बी जो है उसमें 1 यूनिट केमिकल का लगता है और 2 यूनिट कंपाउंड के लगते हैं। ठीक है, ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल एंड 1000 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड्स आर अवेलेबल। यानी कि हमारे पास जो मैक्सिमम केमिकल अवेलेबल है वो 800 यूनिट्स का है और 1000 यूनिट्स हमारे पास कंपाउंड का अवेलेबल है। द प्रॉफिट अवेलेबल पर यूनिट ऑफ ए एंड बी। यानी कि हमें अगर पर यूनिट की बात करें, यानी कि 1 यूनिट ऑफ ए पे हमें प्रॉफिट होता है 30 रुपये का और बी पे हमारे पास 20 रुपये का होता है। तो फाइंड यूनिट्स ऑफ ए एंड बी टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। तो हमें यूनिट्स निकालना है कि ए के कितने यूनिट्स निकाले जाएं
और बी के कितने यूनिट्स निकाले जाए ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज़ हो जाए। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको सबसे पहले यही बताया था कि आपकी कोई कंपनी वगैरह हो सकती है तो उसमें इस तरह की जो कैलकुलेशन करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आप प्रॉफिट को किस तरह से निकाल सकते हैं। बहुत आसान है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें आपने एक छोटा सा काम करना है दोस्तों। सबसे पहले इसमें आपको डिफ़ाइन करना है कि आप निकालना क्या चाहते हैं। तो सबसे पहले लिखते हैं लेट एक्स और वाई, ये दो फंक्शन आपने हमेशा डिफ़ाइन करने हैं दोस्तों। तो एक्स मेरे पास क्या हो सकता है, देखो दोस्तों, प्रोडक्ट ए है और प्रोडक्ट बी है, दो प्रोडक्ट है मेरे पास और यूनिट्स मेरे पास दो हैं, एक केमिकल वाला है और एक मेरे पास है कंपाउंड वाला। तो मैं यहाँ पे हमें निकालना है नंबर ऑफ फाइंड द यूनिट्स ए एंड बी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए एंड वाई इज़ नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी। यानी कि जो एक्स हमारे पास डिफाइन करेगा वो करेगा नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ ए के, और वाई जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ बी के लिए डिफाइन होगा। उसके बाद आपके पास जेड आता है। जेड हमारे पास डिनोट करता है टोटल प्रॉफिट को। अब देखिए टोटल प्रॉफिट में आपके पास वैल्यूज़ कैसे लिखी जाती हैं। एक चीज़ आपको मैं पहले बता देता हूँ, जो आपके पास जेड की वैल्यूज़ है वो हमेशा आपकी जो भी स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें जो रुपीज़ वाला जो सेक्शन होता है उस वही लिखी जाती है। वैसे तो मैक्सिमम केसेस में कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसा होगा जो इसमें मतलब थोड़ा डिफरेंट हो सकता है, उलझा के दिया हो। तो टोटल प्रॉफिट जेड हमारे पास आ जाएगा 30x, ये ए के लिए हमारे पास है 30 रुपीज़ का और बी के लिए हमारे पास है 20 रुपीज़ का, प्लस 20y। तो मेरे पास जेड की वैल्यू आ जाएगी 30x प्लस 20y। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको एक टेबल बनाना है। ये टेबल अगर आप चाहें तो आप एग्ज़ाम में बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, गलत नहीं है। अगर आप नहीं बनाते हैं तब भी कोई नंबर नहीं कटेगा, पर मैं आपको जनरली बता देता हूँ अगर आप इसको बनाएंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब देखिए जो यूनिट्स आपने यहाँ पे डिफ़ाइन कर रखे हैं सबसे पहले तो उनको लिखेंगे ए और बी को यहाँ पे। तो यहाँ पे ए और बी आपने लिख दिया। इसके बाद दो प्रकार के आपके पास यूनिट्स हैं जिनको मिला के हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ए बनता है। तो एक तो हमारे पास केमिकल की प्रोसेस है और एक है कंपाउंड की। जो भी आपके पास प्रोडक्ट बनता है उसको आपने ऊपरली साइड में लिखना है। अब देखिए करना कैसे है। अब जो ए प्रोडक्ट है बाय यूजिंग 2 यूनिट्स ऑफ केमिकल, यानी कि उसमें 2 यूनिट्स केमिकल के लगते हैं और 1 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड, 1 यूनिट उसमें कंपाउंड का लगता है। एंड बी कैन प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ केमिकल, बी में 1 यूनिट केमिकल का लगता है और 2 यूनिट कंपाउंड के लगते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। इसके बाद आपको बोला गया है कि ए के पास ओनली 800 यूनिट्स ऑफ केमिकल, यानी कि टोटल यूनिट्स जो 800 ही है हमारे पास, 800 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो हम इसको लिखेंगे लेस देन 800। और यहाँ पे लिख रखा है 1000 यूनिट्स ऑफ कंपाउंड आर अवेलेबल, तो 1000 यूनिट्स को हम लेस देन करके लिखेंगे। तो ये काफ़ी आसान है। अब यहाँ से हम इक्वेशंस बना लेते हैं जिनको हम सब्जेक्ट ऑफ कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स बना लेते हैं यहाँ से हम। कॉन्स्टेंट्स हमारे पास आ जाएंगे दोस्तों 2x प्लस वाई इज इक्वल टू इज़ लेस देन इक्वल टू 800 और x प्लस 2y इज़ लेस देन 1000 और एक्स वाई हमारे पास हमेशा ग्रेटर देन 0 होंगे। तो ये 3 चीज़ें आपने लिखनी है दोस्तों। 2 हमारे पास इक्वेशंस यहाँ से आई हैं और ये लास्ट वाली इक्वेशन तो आपने लिखनी है क्योंकि एक्स वाई हमारे पास ग्रेटर देन 0 है, यानी कि कोई ना कोई प्रोडक्ट तो ज़रूर बनाएगी कंपनी। ये तो नहीं है कि किसी कंपनी ने प्रोडक्ट माइनस में बनाई हों, तो ऐसा तो कुछ है नहीं, नेचुरल नंबर ही आएंगे, या फिर उसने कोई प्रोडक्ट ना बनाया, इसलिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन भी है, तो उससे भी आप समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। अब हमने दोस्तों यहाँ पे ये 2 इक्वेशनें लिखी हैं। अब सबसे पहला काम आपका क्या है, इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करना और वहाँ से एक्स और वाई की वैल्यूज़ को डिफाइन करना। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्सेस बना लेता हूँ। आप चाहे तो बिना बॉक्सेस के भी काम चला सकते हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ एक्स, यहाँ पे लिखता हूँ वाई। अब देखिए जब एक्स की वैल्यू 0 है, इसी इक्वेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जब एक्स की वैल्यू 0 है तो वाई की वैल्यू हमारे पास है 800, और जब वाई की वैल्यू 0 है तो एक्स की वैल्यू हमारे पास है 400। इसी तरह मैं इसके लिए बना लेता हूँ एक्स और वाई। अगर मैं एक्स की वैल्यू यहाँ पे 0 रखता हूँ तो वाई की वैल्यू मेरे पास आती है दोस्तों 500। अगर वाई की वैल्यू 0 रखता हूँ तो एक्स की वैल्यू मेरे पास आती है 1000। ये दोनों वैल्यूज़ आपने यहाँ पे डिफाइन कर ली। तो यहाँ से मेरे पास कोऑर्डिनेट आ जाएंगे दोस्तों 0 एंड 800, और एक आ जाएगा मेरे पास 400 और 0, और यहाँ से आ जाएंगे 0 500 और यहाँ से 1000, 0। इस तरह से मेरे पास 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। अब इनको हम ग्राफ पे ड्रा करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम ग्राफ बना लेते हैं कुछ इस टाइप से। मेरे पास 0 है। अब वैल्यूज़ आपके पास हैं मैक्सिमम 1000 है, तो हम यहाँ पे 200 का टारगेट ले लेते हैं। ये 200, ये 400, 600,
800 और 1000। मेरे पास x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। इसी तरह मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 200, 400, 600, 800 और 1000। ठीक है, अब हम इनको डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट मेरे पास है 0 एंड 800, तो इसको मैं डिफ़ाइन कर लेता हूँ 0 और 800, यानी कि ये पॉइंट आएगा मेरे पास, दिस वन। और सेकंड मेरे पास है 400 एंड 0, यानी कि ये वाला। तो सबसे पहले मैं इन पॉइंट्स को मिला देता हूँ इस तरह से। ठीक है, और आप इस इक्वेशन का नाम भी मेंशन करेंगे, कौन सी इक्वेशन थी ये इक्वेशन हमारे पास है 2x + y = 800। ठीक है, यहाँ पे आप इक्वल टू का निशान लगाएंगे दोस्तों, और यहाँ पे आप लेस देन का निशान लगाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है 0 से 500, 0 से 500 यानी कि 500 आपके पास लगभग यहाँ पे आएगा, और नेक्स्ट है 1000, ये यहाँ पे आएगा। तो अगर मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो मेरे पास ये कुछ इस टाइप से बनेगा। इस लाइन को भी हम ड्रा कर लेते हैं, कौन सी लाइन है ये, x + 2y = 1000। क्योंकि ये जो वैल्यूज़ हैं दोस्तों, हमने एक्चुअली में इक्वल टू का निशान इसलिए लगाया क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन फॉलो करता है, और यहाँ पे जो वैल्यूज़ है ये लेस देन इक्वल टू, ये यानी कि रीजन को डिफाइन करता है कि कितना रीजन यहाँ पे कवर कर रखा है इस लाइन ने। तो अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पे कॉमन एरिया की, तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन के बीच में जो कॉमन एरिया हमारे पास है वो ये वाला है। ये हमारे पास कॉमन एरिया आ जाता है दोनों लाइन्स के बीच में। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये और यहाँ पे ये। तो ये जो रीजन है दोस्तों, ये हमारे पास बाउंडेड रीजन है। और देखिए बाउंडेड रीजन क्यों है, सबसे पहले तो इसको समझ लेते हैं हम। जब भी आपके पास वैल्यूज़ लेस देन आएंगी, ये लेस देन के केस में आएंगे। अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइन करूँ, यानी कि अगर आपके पास ax + by कोई लाइन है और लेस देन m लिखा हुआ है, जब भी आपके पास इस टाइप की कोई भी कंडीशन आएगी, जैसे कि मेरे पास यहाँ पे है, तब आपका जो रीजन है, एरिया जो आपका बनेगा वो आपका ओरिजिन की तरफ बनेगा। ठीक है, यानी कि ये अगर कोई लाइन थी तो इसका जो एरिया है वो कुछ इस टाइप से बनेगा, ऐसे करके। ऐसे ही इस वाले का भी एरिया कहाँ जाएगा हमारे पास, 0 की तरफ। इसी तरह अगर मैं बात करूँ, अगर आपके पास कोई क्वेश्चन इस टाइप से आ जाती है ax + by > m, तब आपका जो रीजन है वो अवे होगा ओरिजिन से, अवे फ्रॉम ओरिजिन। तो आपके पास कुछ इस टाइप से बनना चाहिए था। अगर आपके पास कोई स्ट्रेट लाइन इस तरह से लग रही है तो आपका रीजन जो है ऊपर तरफ जाएगा, ओरिजिन से परे जाएगा। तो ये दोनों कंडीशनें आपने याद रखनी है दोस्तों। जब भी लेस देन का साइन आएगा तो आपने ओरिजिन की तरफ बनाना है एरिया, जो भी आपका रीजन बनेगा। और अगर आपके पास ये > आ जाता है तो आपका जो रीजन है वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा, मतलब इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो अब आपने यहाँ पे रीजन भी डिफाइन कर दिया। अब नेक्स्ट काम हमारा रहता है दोस्तों कॉर्नर पॉइंट्स, यानी कि किन किन पॉइंट्स को मिला के ये रीजन हमारे पास डिफाइन होता है। तो चलिए हम पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं सबसे पहले। अब देखिए अगर मैं ग्राफ में बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक पॉइंट आपके पास ये है, उसको ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट है B, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ C, और ये पॉइंट मैं मान लेता हूँ D। इन चारों पॉइंट्स को मिला के ये वाला एरिया बनता है हमारे पास, पूरा का पूरा रीजन। तो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो मेरे पास A है, वो है मेरे पास 0 से 500, और जो B है मेरे पास वो हमने अभी निकालना है, और C मेरे पास है दोस्तों 400 से 0, और जो D मेरे पास है वो है 0, 0। तो B को निकालेंगे कैसे दोस्तों? ये जो दोनों लाइनें हैं ये हमारे पास इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे जिसका नाम है B। तो सबसे पहले उस पॉइंट को निकालते हैं। आपने 9th 10th क्लास में ये सब सीख रखा है कि किस तरह से हम इंटरसेक्टिंग लाइंस के पॉइंट्स को निकाल सकते हैं। तो चलिए एक बारी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हमारे पास दो लाइंस हैं। लाइंस 1 हमारे पास है 2x + y = 800, और नेक्स्ट मेरे पास लाइन है x + 2y = 1000। अगर मैं इसको एलिमिनेट करना चाहता हूँ x को, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आ जाएगा 2x + y = 800, और इधर आ जाएगा 2x + 4y = 2000। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो इधर आ जाएगा -3y = -1200, माइनस से माइनस, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 400। y की वैल्यू 400 आ गई है, तो y की वैल्यू हम x वाली फॉर्म में रख देते हैं, किसी भी क्वेश्चन में रख दो आप। तो ये आ जाएगा 2x + 400 = 800, तो आ जाएगा 2x = 800 - 400, 2x = 400। तो यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी दोस्तों वो आ जाएगी हमारे पास 200। तो यहाँ से हमने दो वैल्यूज़ निकाल ली, x की और y की। x की वैल्यू हमारे पास है 200,
तो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं पॉइंट बी हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 200 इंटू 400, 200 और 400 पॉइंट। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ये 200 है x की वैल्यू और y की वैल्यू है 400। अब इन 4 पॉइंट्स का हम क्या करते हैं, चेक करते हैं कि हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू किस कॉर्नर पॉइंट पे आती है। तो आप एक साइड में लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स और दूसरी साइड में आप लिखेंगे z इज इक्वल टू, जेड हमारे पास क्या था दोस्तों, एक बार उसको देख लेते हैं हम। z हमारे पास था 30x प्लस 20y, यानी कि ये, तो इसको हम वहाँ पे लिख लेते हैं 30x प्लस 20y, 30x प्लस 20y। कॉर्नर पॉइंट्स मेरे पास 4 हैं, सबसे पहले 0 0 लिख लेते हैं। सेकंड हमारे पास है 400 और 0, उसके बाद तीसरा मैं लिख लेता हूँ 200 और 400 और फाइनल है 0 से 500। 4 पॉइंट्स मेरे पास हैं, चारों पे हम वैल्यूज़ को चेक करते हैं। ये हमारे पास x एक्सिस की वैल्यू है, ये फर्स्ट वाली, इसको आप x की जगह पुट करेंगे और जो दूसरे वाली है उसको y की जगह पुट करेंगे। तो सबसे पहले मैं पुट करता हूँ 0 0, तो मेरे पास यहाँ पे 0 ही आ जाएगा। उसके बाद मैं पुट करता हूँ 4 और ये 4 तो ये 12, ये हो जाएगा 12,000। और थर्ड वाले में हमारे पास आ जाएगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, 8 और 6 14,000। और फोर्थ वाले में आ जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि 10,000। तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम वैल्यू की, तो मैक्सिमम वैल्यू अगर आप ध्यान दें तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या है, 14,000 है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको 14,000 हो सकता है। कब हो सकता है, जब आपकी x की वैल्यू है 200 और y की वैल्यू आपके पास है 400। अब यहाँ से देखो पता क्या लगता है आपको ये पता लगता है कि आपको जो है प्रोडक्ट ए के, जो प्रोडक्ट आप बना रहे थे ए के, आपको 200 यूनिट्स बनाने पड़ेंगे और बी के आपको बनाने पड़ेंगे 400, तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। ये चीज़ आपने मेंशन करनी है पेपर में भी। आपको लिखना कैसे है, मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ 200 यूनिट्स ऑफ ए एंड 400 यूनिट्स ऑफ बी शुड बी प्रोड्यूस द मैक्सिमम प्रॉफिट ऑफ 14,000 रुपये। तो इस तरह से आपने करना है, सिंपल सा क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है।